ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो। अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो। चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो। चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। चेक करो। आज का प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? महान सौभाग्यशाली बच्चे, उनमें कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। ठीक, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन होगा। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है,
गीत में भी कहते अपने अंदर देखो, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। अब ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है, जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। ये भी वंडर है, जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। अब इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। अब शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वे क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते, ये कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वे भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंद में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तक कितने विक्रम हुए हैं, वे अपना पोता में रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने। तो ये कितना पुण्य का काम है। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है ना, वे तुम हो। अब जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। अब नौ रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नौ रत्न की अंगूठी पहनते हैं कि इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। सोचो क्यों? क्योंकि नौ रत्नों पर ग्रहचारी टिक नहीं सकी थी, इसीलिए नौ रत्नों की अंगूठी पहनकर वो ग्रहचारी उतारना चाहते हैं। उनकी अवस्था एक रस रही थी, इसीलिए ऐसा करते हैं। पर उन्हें नहीं पता कि ये रतन कौन है। इन्होंने कब ऐसा जीवन जिया जो आज दिन तक इनकी इतनी वैल्यू है। आखिर ये रतन कौन है? कोई पत्थर थोड़ा है। उन्होंने तो स्थूल में पत्थर दिखाया है, पर रतन तो बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए बाबा कहते ये मानिक पुखराज तुम हो जो बाप की श्रीमत पर चलते हो। तो ग्रहचारी तुम पर टिक नहीं सकी थी, इसीलिए लोग भी आज क्या करते हैं, जिन पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो उन रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका करते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है ना, टोटके बहुत करते हैं। तो यहाँ तो सब धर्मों वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। सोचना चाहिए क्यों नहीं याद ठहरती।
सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया? जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे, तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए? तो क्यों ना ऐसा करें, उन्नति को पाले। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। 2-4 दिन करते हैं कि हाँ भाई हम तो चार्ट रखेंगे, और फिर वैसे कि वैसे फिर भूल जाते हैं। बहुत है। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। सोचो, भगवान हमको रोज समझाते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, हमारे रूल्स ऐसे होने चाहिए। हम उस पर चलते कितना है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमको प्राप्ति उतनी नहीं होती है। वंडर है ना। प्राप्तियों का आधार उनकी श्रीमत है, फिर भी उनकी श्रीमत में आनाकानी करने में हम देरी नहीं करते हैं, बड़ी सहजता से कर देते हैं। अपनी मनमत पे बड़ी झट चल पड़ते हैं या परमत पे चल पड़ते हैं, पर श्रीमत पर चलना बड़ा कठिन लगता है। सोचते ये सीधा रास्ता नहीं है, शायद हम कुछ ज्यादा ही दयालु कृपालु और रहमदिल हैं, हमें ज्यादा पता है। ये जो समझदारी है ना, ये ना समझी इतनी खतरनाक है कि हम अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं, पर श्रीमत पर चलना कठिन लगता है। भगवान कहे इस रास्ते पे जाना है, पर अभी नहीं जाना है, बाद में जाना। पर नहीं, हमें तो अभी जाना है, हमें तो ऐसा अभी करना है। कुछ कठिनाई होने वाली है उस रास्ते पे जाके, पर नहीं, हमें तो अपना ही मानना है। तो आनाकानी करने में देरी नहीं करते, और फिर हम समझते हैं कि हमें वैसा क्यों नहीं मिल रहा, जैसे बाबा कहते हैं मुरलियों में फील करने के लिए, वैसा क्यों नहीं फील होता? क्योंकि हम आनाकानी बहुत करते हैं, श्रीमत तो स्वीकार ही नहीं कर पाते। मन मत कोई आपके हिसाब से आपको कोई राय दे देगा ना, आपको बड़ी पसंद आएगी, बस श्रीमत ही पसंद नहीं आती। क्या चक्कर है वैसे? माया कहेगी ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अरे तुम तो रहमदिल हो, तुम तो दयालु, तुम तो कृपालु हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा, कोई हमारी तारीफ कर देगा। भगवान कहता नहीं सुननी है, याद रखो कि सब बाबा ने करा। नहीं नहीं, बाबा ने तो करा, फिर भी हमने मेहनत तो करी। माना श्रीमत जो कहती है ना, उस पर चलना डिफिकल्ट। कहा कि अपना नियम रखो, अपना चार्ट रखो, अच्छे से करो, पर कहा 2-4 दिन करेंगे तो फिर कहेंगे नहीं हम तो करते हैं, हम तो रोज करते हैं, हम तो रोज ऐसा करते हैं। पर जो श्रीमत कह रही है वो तो नहीं कर रहे। फिर जब पूछा जाए कि आप सही चल रहे हो, हाँ जी हम तो सही चलते हैं, पर जो श्रीमत कहती है वैसे तो नहीं चलते हैं ना, फिर खुश कैसे रहेंगे? इसीलिए खुशी गायब होती रहती है। अब खुशी गायब होने का कारण किसी और को ढूंढते हैं कि वो है शायद हमारी खुशी गायब होने का कारण। नहीं, हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। जो नियम हमें दिए जाते हैं हम उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं जो हमें कंफर्ट जोन में लगता है। और फिर हम कहते हैं हमको वैसी फीलिंग नहीं आती जैसी आनी चाहिए। कहाँ से आएगी? सिर्फ श्रीमत का पालन ही करना नहीं आता। ओके, तो 2-4 रोज चार्ट रखेंगे फिर भूल जाते हैं। हाँ, कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग। अब कलयुग बदल सतयुग होता है, तो बदली होता है तब हम समझा रहे हैं, इतनी सी बात है। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं, ये भी पक्का निश्चय नहीं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहां से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है।
महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। अब ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। अब आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है, कोई कोई तो बंधन मुक्त भी है, कोई बंधन नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। किसी का बंधन नहीं है उनके ऊपर, फिर भी उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे, कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। जितना जितना बाबा से बात करेंगे उतना आपको खुशी रहेगी, याद भी आएगी ना, और याद भी रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ओके। और ये भी चेक करते रहेंगे कि हम कहां तक लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो? आगे नहीं समझते थे, अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। दुनिया से मतलब कि दुनिया के साधनों से, व्यक्तियों से नहीं। कई बार कहते पुरानी दुनिया से नफरत, हमें तो इससे भी नफरत, इससे भी नफरत, इससे भी, हमें कोई लेना देना नहीं। नफरत विकारों से करनी है, आत्माओं से थोड़ी। नहीं तो फिर सेवा कैसे करोगे? ओके। पर न्यारे भी रहना है। हर आत्मा बाप का बच्चा है, वो अपना पार्ट बजा रहा है, आप अपना बजाओ। नफरत नहीं आनी चाहिए, मनुष्य आत्माओं से नफरत नहीं आनी चाहिए, लेकिन विकारों से तुम्हें बहुत नफरत होनी चाहिए। इसलिए कहा तुम्हें पुरानी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। समझा? ये नहीं कि यहीं पे बैठ जाए, ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है, ये तो अभी यही स्वर्ग है, सब मालधाल यहीं पर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना। आप हो कौन पहले ये समझो। पहले आपने सन्यास किया है तो आप सन्यास कर रहे हो, तो फिर आप कैसे होने चाहिए? बुद्धि से आपको पुरानी दुनिया को भी भूलनी है, पुरानी देह भी भूलनी है। इसका वैराग्य होना चाहिए, सन्यास हो जाना चाहिए। तो आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है, और बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो समृद्धि जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि हमको तो स्कॉलरशिप लेनी है। तो यहां भी हर एक को ये ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गल्प करना है। वह तब होगा, अब गैल्प कब होगा, माना छलांग कब मार सकेंगे, वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। कई बार हमारी अवस्था बिगड़ी भी होती है, पर ध्यान हमारा अपनी तरफ नहीं होता, दूसरे की तरफ होता, तो फिर कैसे देखेंगे? इसीलिए पहले आत्माभिमानी बने और फिर सारी अपने दिन की दिनचर्या और उसमें जो भी एक्टिविटी की, देह में फंस के कौन सी एक्टिविटी की, विकारों के वशीभूत होके कौन सी एक्टिविटी की, न्यारे रह के की, या क्या हमारा इंटेंशन क्या था, वो जरूर चेक कर। क्योंकि ये सारा कल्याण आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो वो रोज अपनी अवस्था जरूर देखेंगे, तो फिर वो गैल्प होगा, फिर वो छलांग लगा सके। क्लियर? तो रोज शाम को अपनी अवस्था वो देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना।
हर एक का समाचार बाबा के पास आता है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते, किसी को तो बाबा कह भी देते हैं कि तुम्हारे में यह दिखाई नहीं पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि एक्टिविटी तो बाबा को पता होती है सबकी, समझ भी आ रहा होता है कि जो इनकी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से नजर नहीं आ रहा है। तो फिर बाबा कईयों को तो कह भी देते हैं कि जो ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल होनी चाहिए वो तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ती। कई बार कोई ऐसा सीन होता है ना, तो कई अपनी बड़े तर्क देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। भाई किसको तर्क दे रहे हो? बाप तो देख के बता रहे हैं कि तुम्हारी एक्टिविटी रॉयल नहीं है, उसमें ना तो रॉयल्टी है ना कोई सेंस है, और दूसरों को भी समझ में आ रहा है कि तुम किस किस्म की आत्मा अभी बन रहे हो। तो बाप को तो पहले ही पता होता है। पता होता है कि नहीं पता होता है? तो बाबा देख के बता देते हैं, कईयों को तो बता भी देते हैं कि तुम्हारी शक्ल जो है ना लक्ष्मी नारायण जैसी दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, जो तुम्हारी चलन है, जो तुम्हारा खान पान है, दिखाई नहीं पड़ता। सर्विस कहाँ करते हो? फिर क्या बनेंगे? जो भी सेवा आप करते हो उसमें बाबा के साथ कंबाइंड होकर दिल से करते ही नहीं, दिखावे की सेवा करते हो, तो फिर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। ये इंडिपेंडेंट पढ़ाई है, कोई आपकी जगह पढ़ नहीं सकता। आप कैसे हो ये आप जानते हो, पर क्या बाप आपको जो कह रहे हैं वो आप समझते हो? कई बार अपने आप को हम बड़ा इनोसेंट समझते हैं कि हमें तो देखो कुछ पता ही नहीं, हम तो बहुत साधारण ऐसे, हमें ना कुछ पता ही नहीं लगता। ऐसा कुछ है ही नहीं, सब पता लगता है। ज्ञान समझ में आता है, बाप समझ में आता है, तो फिर सब पता चलता है। ये तो जानबूझ के हम अपने आप को बहलाते रहते हैं। ये पढ़ाई इंडिपेंडेंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना उच्च पद भी नहीं पा सकते। अभी पास नहीं हुए तो कल कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस पद पाने के लायक हैं। होता है ना, कई बार आप मंथन करते हो, फिर आप अपना पूरा रिकॉल करते हो, फिर देखते हो कि अरे अभी तक का जो पुरुषार्थ है, जैसे बाबा की मुरलियां आती हैं या व्यक्त महावाक्य आते हैं, तो वो एकदम से वो नहीं होता जैसे शीशा लगा दिया हो सामने हमारे और देख लो अपना चेहरा। होता है ना, अब साकार वाणी और अव्यक्त मुरलियां जब भी आप सुनते हो, कई बार बाबा ने मुरलियों में सुनाया होता है 3 प्रकार के बच्चे देखे। तो ये चेकिंग तो आप ही कर रहे हैं अपनी। बाबा ने तो तीनों प्रकार के बच्चे दिखा दिए। अब आप खुद बताओ, तो आपको खुद ही पता चल रहा होता है। इसी तरह से लास्ट में जब वो ना साक्षात्कार होगा तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा, इसमें कुछ और नहीं होना है। पर आपको पता जरूर चलेगा, बिना पता लगाए कोई पोजीशन नहीं मिलने वाली, आपको सब दिखाया जाएगा। तो तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक है। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। शुरू शुरू में क्या हुआ कि सबको सबका चित्र दिखाई देने लग गया। जैसे संदेशी जाती थी तो उसको पता चल जाता था कि ये क्या बनने वाला। तो शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ, तो फिर संदेशी ने बताया तो फिर सब संदेशी से बिगड़ गए, ये तो अपने आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और फिर वो जो दूसरे वो जो कल जाने वाले थे वो आज ही चले गए, है ना। तो ऐसा भी बहुत हुआ। तो शुरू में साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए फिर क्या करते थे, मना कर देते थे।
पिछाड़ी में मना थोड़ा करेंगे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा ही नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहां तुम आई ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा, जब कम पद का साक्षात्कार होगा, तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी। ये क्या किया हमने? माना मालूम है कि भगवान पढ़ाता है, पर यही मालूम नहीं है कि सच में भगवान ही पढ़ाता है। और इसी चक्कर में क्या हो जाएगा कि अलबेलापन, आलस्य, ये सब आता रहता है। और फिर जब अंत में साक्षात्कार होगा कम पद का, तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। इसीलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, सबकी फोटो होनी चाहिए। भल ग्रुप का भी इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। फिर बाबा बतलाएंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। और कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। भले इन आंखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है इसीलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। तीसरा नेत्र इसीलिए मिला है। और देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते ये तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो ना, तो 1000 बार मुख से बाबा 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 निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम वरदान से सो तो वरदान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मनमना भाव। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। बाबा ने कहा है, बाबा ऐसा कहते हैं, सारा दिन बाबा 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 करते रहना चाहिए। जितना करेंगे उतना तो प्यार बढ़ेगा। दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि ये भी तो पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहां बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेटवे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। अब जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। कोशिश करो अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भवका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। और बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके। नई दुनिया में जाने लिए सब तो प्रधान बनना है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम।
हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है, स्वर्ग में नर्क का नाम ही नहीं होता है। तो कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसको मालूम ही नहीं पड़ता कि वे कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो बाप को ही नहीं जानते हैं, तो भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। ये याद रहे तो भी कितनी खुशी हो। अब ये भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। आज का श्लोक, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वह सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योग है तो सहयोग है, योग नहीं तो सहयोग नहीं। और अगर सहयोग नहीं होता तो जीत नहीं पा सकते। कोई भी कार्य आपको सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो योग पर ध्यान दो, सहयोग आप ही मिलेगा। हमें कोई सहयोग नहीं मिलता तो अपने रावण के संस्कारी मर्ज हो जाते हैं। पर याद तो हमें बाप को करना है, तभी तो सहयोग मिलेगा। तो जहां योग वहां सहयोग। योग एक बाप से, सहयोग सबसे मिलेगा, तो बन जाएंगे विजयी रतन।
क्योंकि सहयोग होगा तभी तो विजय प्राप्त होगी। संगठन में भी सहयोग चाहिए ना, तो योग होगा संगठन में तो सहयोग भी मिलेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है। जब आत्मा शब्द स्मृति में आता है तो रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। कई बार देह समझकर हम व्यवहार में आते हैं तो झगड़ा हो जाता है, आत्मा समझकर व्यवहार में आएंगे तो शुभ भावना अपना काम करेगी। तो भावनाएं कैसी हैं? अब सामने से कोई कहते हैं कि कई गाली दे रहा है, आपको गाली क्यों दे रहा है, वो उसका पार्ट है, हमने ली नहीं। उसका पार्ट था नेगेटिव होने का, हमने उसकी नेगेटिविटी अडॉप्ट करी ही नहीं, क्योंकि हमें तो बाबा के रंग में रंगना आता है, तो फिर किसी और का रंग कैसे चढ़ेगा। तो तमोगुनी पार्ट को अगर आप देखते हो तो आप उस तमो प्रधानता से जरूर नफरत करो, लेकिन उस आत्मा से नफरत नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो शुभ भावना कब रखेंगे? ठीक, तो चाहे बल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी कि ये आत्मा भी अपनी स्थिति में स्थित होगी तो इसे भी समझ में आ जाएगा, तब शुभ भावना होती है। इसलिए आत्मा का पाठ बहुत पक्का चाहिए, तब हम वो कर सकते हैं जो श्रीमत कहती है। अगर आत्मा का पाठ ही कच्चा है, आत्मा नहीं समझते हैं, तो श्रीमत भी पालन नहीं हो सकती है। ओम शांति।